हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह सितंबर 2021-22 में करने जा रहा हूँ। सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, क्लास 5 का है और पूर्णांक है 40 और इसमें जो विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखिए, हिंदी का जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पे है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। मैं पढ़ा हूँ इसको विस्तार से, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे पढ़ लें, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, 1 वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया, ठीक है। धनी गरीब के घर क्यों गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ज वापस लेने, ठीक है। कर्ज वापस लेने। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे और यहाँ से ही सारे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है, तो बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुई में धागा, यहाँ खाली स्थान पे क्या लिखेंगे? पिरोया, पिरोया, ठीक है। सुई में धागा पिरोया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। यानी ए नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद हल जोता जाता है, बी नंबर यहाँ हो गया। आटा गूंथा जाता है, सी नंबर यहाँ हो गया। और लकड़ी रंधा जाता है, डी नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। डी नंबर यहाँ हो गया। तो ए बी सी डी आप दिख रहे हैं, इसको आप लिख देंगे आराम से, ये खाली स्थान पे लिख देंगे तो आपके आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, अगला प्रश्न है, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, मेले में हामिद ने यह सोचकर चिमटा खरीदा कि उसके माँ का हाथ रोटी बनाते समय जले नहीं, इसलिए उसने मेले में चिमटा खरीदा था, ठीक है। अब इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस पद का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इस पद का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है कबीरदास भगवान से अरदास करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप मुझे उतना ही दें जितने में मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं तथा मेरे द्वार पर संत आए तो उसका सत्कार कर सकूं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इंग्लिश से है। देखिए, इंग्लिश, राइट द पास्ट V2 फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। कैरी को आप लिखेंगे कैरीड, CARRIED, ठीक है। गो को लिखेंगे आप वेंट, WENT। अब इसे नोट कर लें, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स एंटोनिम, ठीक है। एडजेक्टिव को एंटोनिम में चेंज करना है। वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सॉ अ डर्टी डस्टबिन। तो एक चीज़ आपको करना है, डर्टी जो है ना, डर्टी को चेंज कर देंगे। इसको देखो, मैं हटा देता हूँ। इसके स्थान पे आपको क्या लिखना पता है? सभी चीज़ें वही रहेगा। इसके स्थान पे आपको जो है क्लीन लिख दीजिएगा, इसके स्थान पे CLEN, ठीक है। तो डर्टी का मतलब गंदा, क्लीन का मतलब साफ। वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सॉ अ क्लीन डस्टबिन, इसको ऐसे लिखेंगे।
इसके स्थान पे आपको ये लिख देना है, ठीक है। चलिए आंसर आपके सही हो जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स। व्हाट टास्क डिड बम्बू प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंसेस। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि बम्बू प्रिंसेस ने पहला और चौथा प्रिंस को क्या दिया था, कौन से टास्क दिए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर है टू द फर्स्ट सी आस्क्ड टू गो इंडिया एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा, कि पहला को आदेश दिया था कि भारत चले जाओ और बुद्धा का जो कटोरा है उसको लेकर के आओ। सी आस्क्ड द फोर्थ प्रिंस टू ब्रिंग जेवल्स फ्रॉम द नेक ऑफ द ड्रैगन, और चौथा से कहा कि ड्रैगन जो है ना उसके गले से जा कर के जवाहरात जो आभूषण है उसको लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड, व्हाट हैपेंड लेटर व्हेन द फर्स्ट गर्ल बिगेन टू ड्राउन। तो क्या होता है जब जो पहला लड़की जो है वो डूबने लगती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, एज राजदीप दास saw द गर्ल drowning, he jumped into the pond. It was at least 8 feet deep, but he didn't care. जैसे देखा राजदीप ने लड़की डूब रही थी तो वो कूद गया, और लगभग 8 फीट गहराई थी, लेकिन उसने किसी का ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत उसे नहीं हुआ। He searched thoroughly for the girls. He saved 3 lives of his village that day. और राजदीप ने उस दिन अपने गांव के 3 लोगों की जान बचाई थी। आप इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टैंजा हैज़ बीन टेकन एंड ऑल्सो नेम ऑफ पोइट। ठीक है, तो यहाँ पे कवि का नाम और कविता का नाम दोनों लिखने। देखिए यहाँ पे जो पोएम है ना, पोएम का नाम POEM, पोएम का नाम जो है वह द स्विंग है, द स्विंग। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। और पोइट जो है ना, POET, पोइट जो है ना, तो पोइट जो है RL स्टीवेंसन, RL स्टीवेंसन, ठीक है, RL स्टीवेंसन। तो 1 नंबर में आपका आंसर हो गया कि पोएम का नाम हो गया द स्विंग और पोइट का नाम RL लिखना, ठीक है, RL स्टीवेंसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। यहीं पे मैं आंसर देने का प्रयास कर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, वेयर इज़ द पोइट एंड मेंशन द थिंग्स ही कैन सी। अब देखिए कवि कहाँ है और कौन कौन सी चीज़ें वो देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा ऐसे, द पोइट इज इन a swing and seeing क्या क्या देख रहा है, रिवर ट्री, ये सब वो देख रहा है, ठीक है। इसको लिख देंगे आंसर यहाँ पे B नंबर का। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। चलिए अगला है गणित का। तो गणित के जो प्रश्न हैं आप देखें इसको, गणित के प्रश्न को देखें आप। जिन संख्याओं में 5 से पूरा भाग लग जाए, जिन संख्याओं में 5 से पूरा भाग लग जाए वो 5 की संख्या क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है, ठीक है। ये नंबर सही कर देंगे। 8 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 8 के जो हैं 8 के कितने गुणनखंड होंगे तो आपको देने होंगे 8 के 4 गुणनखंड होंगे, क्योंकि 8 में भागा लगने वाला 1 से भी पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, 2 से भी पढ़ोगे पढ़ा तो 8 हो जाएगा, 4 से भी पढ़ा पढ़ोगे तो 8, और 8 से भी पढ़ा पढ़ोगे तो 8, तो 4 गुणनखंड होंगे, ठीक है। चलिए
बी नंबर देंगे, ऊपर में ए नंबर मिल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 और 6 के साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड का मतलब हो गया कि 4 और 6 का पहाड़ा पड़ेंगे तो वो संख्या आ जाना चाहिए। तो देखिए 12 जो है ना 4 और 6 के साझा गुणनखंड है। देखिए 24 भी हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन सबसे छोटा 12 है, 12 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं, इत्यादि दे सकते हैं। 36 के गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए 36 के जो है ना 38 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो 38 के गुणनखंड निकालने के लिए आप 38 को ऐसे काटें, 2 से भागा देंगे तो 19 और 19 से भागा देंगे तो 1, तो 2 गुना 19 गुना 1। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड, यही गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए 2 और 19 और 1 जो है 38 के गुणनखंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए तथा उसका महत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहले 40 और 80 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 40 का गुणनखंड निकला हुआ है, यहाँ पे 80 का गुणनखंड निकला हुआ है। 2 से दिए 20, फिर 2 से दिए 10, फिर 2 से दिए 5, फिर 2 से दिए 1। उसी तरह 2 से दिए 40, 2 से दिए 20, फिर 2 से दिए 10, फिर 2 से दिए 5, 5 से दिए 1। तो 40 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। 80 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। और दोनों का मौसम कितना हो जाएगा, जो आपस में मिलता है वही। देखिए 1 2 मिलता है, फिर एक और 2 मिलता है, फिर एक और 2, मतलब 3 2 आपस में मिलता है, और एक 5 आपस में मिलता है, और एक आपस में मिलता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया। और इसका गुणनखंड 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है पर्यावरण अध्ययन के। रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए कि बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी नंबर, बर्तन में नमीयुक्त मिट्टी पर रखे बीज का, यानी बी नंबर आप सही कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनाने के लिए कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो देखिए इनमें से परेशानियां हो सकती है, उन्हें अपना घर गांव या शहर बदलना पड़ सकता है, दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, उसकी सूची बनाएं। देखिए बीज के लिए अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, नमी, वायु, जल, तापमान। ठीक है, ये सभी जरूरी है, तो आप लिख देंगे 3 नंबर में ये सभी, तो आंसर आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी आप नोट कर लिए होंगे, और वीडियो आगे बढ़ता है तो उसको फिर से आप चालू करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। तो आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए देखिए आंवला जो ना दस्त से आराम में काम आता है, हाई ब्लड प्रेशर में आराम देता है, आँखों की रोशनी में आराम देता है, वज़न कम करने में आराम देता है। तो ये सूची बना हुआ है, अब चाहे तो इसमें बहुत सूचियाँ और मतलब बहुत नाम और जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सूची थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न जो है वह है एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।